ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। और जिस तरह से हम आपको आज सुबह से दिखा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम से शुरू हुआ अमित शाह की रथ यात्रा और गई फिर 4 अलग अलग लोकेशन से में। इस समय डायमंड हार्बर में है अमित शाह और हम आपको बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में इस समय स्थिति है, कांटे की टक्कर है। अगर टीएमसी बोले कि वो भारी है तो वो गलत है, और अगर बीजेपी बोले कि वो भारी है तो वो गलत है। ये बात साफ है। आप पश्चिम बंगाल के अंदरूनी इलाकों में जाकर ये बात साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अभी सिचुएशन 50-50 है, कोई भी बाजी मार सकता है। ममता बनर्जी का जो शुभेंदु अधिकारी जो टक्कर दे रहे हैं, इस तरह की टक्कर आज से पहले कभी भी ममता बनर्जी को नहीं मिला था। जो ममता बनर्जी ने लेफ्ट के साथ किया था आज से 10-12 साल पहले, वही हो रहा है एक बार फिर। और ये बात साफ है, एक ही व्यक्ति है जो कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम के संग्राम में टक्कर दे सकता है और उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए आप देखिए अमित शाह गए नंदीग्राम और वहां पे रोड शो किया आखिरी दिन, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। वो जानते हैं कि अगर 1-2 सीट कम भी रह गई, पर अगर कहीं ममता बंदोपाध्याय हार गई शुभेंदु अधिकारी से, तो जो बीजेपी को अपर हैंड मिलेगा, जो बीजेपी टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो बिल्कुल अभूतपूर्व नुकसान होगा। पर क्या ये हो सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी 5 दिन, पिछले 2 और आने वाले 3 दिनों के लिए नंदीग्राम पे बिल्कुल स्टेशनड है, वहीं रहेंगी। उन्होंने कहा है वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। वो एक एक गले नुक्कड़ पर जा रही हैं। किसी भी सिटिंग सीएम के लिए ऐसा करना इट इज़ अनहर्ड ऑफ। ये कोई वो नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। नहीं तो आम तौर पे नॉर्मली 2 बार का सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता भी नहीं है, उसकी इतनी पकड़ होती है। लेकिन बीजेपी ने इतना प्रेशर बना दिया है, और खास करके जो एक कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा किया है, शुभेंदु अधिकारी है। वही शुभेंदु अधिकारी है, मैं बार बार सुबह से कह रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी, जिसको ममता बनर्जी ने ही जिम्मेदारी दी थी नंदीग्राम को प्रो टीएमसी करने की, और आज वही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। तो इसीलिए आज का ये जो 5 का प्रहार है, यह पश्चिम बंगाल की असलियत पर और नंदीग्राम के संग्राम पर। आइए देखते हैं क्या कहा अमित शाह ने आज रिपब्लिक भारत से बात करते हुए। सबसे पहले सब रथ पे मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और सीधा चलते हैं। अमित शाह जी, रावत जी आइए आगे। पहले तो ये देखिए अमित शाह जी, यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर इससे मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर कुछ वर्ष पहले तक अगर ये किसी ने सोचा होता कि बीजेपी की इतनी एक्सेप्टेंस होगी पश्चिम बंगाल में, तो कोई मानता नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और सारे मुद्दे जो जनता को परेशान करते हैं उसको यहाँ पर जनता के बीच में स्थापित करने में हमें सफलता मिली। और मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता भी भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित शाह जी, ममता बनर्जी का एक ऑडियो आया, आप इससे पहले नंदीग्राम में थे। बीजेपी कहती है, आपकी पार्टी कह रही है कि वो तो एक्सेप्टेंस हो गया है। वो बीजेपी के नेता के सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी पार्टी में आ जाओ। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना जी, लेकिन अगर इस जनता के प्यार के ऊपर, अगर इस जनता के एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर आप टिप्पणी करना चाहें अमित शाह जी, कि ये लोग, ये जो डेबरा में आप इस समय मौजूद हैं, ये कोई बहुत डेवलप्ड सिटी नहीं है। लोग खिड़कियों के अंदर, सड़कों के बाहर, छतों पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। आपने ये भी कहा था जिस दिन पहले फेज का खत्म हुआ कि आप 60 से 65% सीटें जीत रहे हैं। आज दूसरा चरण का ये जो है आज खत्म हो जाएगा 5 बजे के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी बहुत आराम से ममता बंदोपाध्याय को हरा पाएगी अमित शाह जी? जी, नंदीग्राम में भी हम जीत रहे हैं और यहाँ सरकार भी हम बना रहे हैं। अमित शाह जी, जनता का ये जो उमाड़ है, छोटे छोटे जगहों में आप जाते हैं, दिन से 4-5 रैली आप कर रहे हैं, हर जगह इतना ही प्यार, इतना ही जोश उमड़ रहा है। जी, पूरे बंगाल में ये स्थिति है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण चाहती है। अब देश के गृह मंत्री भी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग में वायलेंस बहुत कम हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है और मैं चुनाव आयोग को अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर मतदान हुआ है। महिलाओं को लेके अमित शाह जी, आपने भी ट्वीट किया, एक वृद्ध महिला को जिसको टीएमसी के कार्यकर्ता एलिजिडली मारा गया था, उनका देहांत हुआ। महिलाओं का यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक सेक्शन है जो कि कहता है कि वो प्रताड़ित हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, महिलाओं की सुनी जाए। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण बढ़ा है, बंगाल की सभी माताएं, बहनें, बेटियां ममता दीदी को हटाने के लिए तत्पर खड़ी है, इलेक्शन की दिन की राह देख रही है।
एक आखिरी सवाल अमित शाह जी, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अपने घर में, आपने कहा आपकी इतनी सीट्स आ रही हैं, ममता जी बोली रोशोगुल्ला। चलिए अब काउंटिंग नजदीकी है। काउंटिंग नजदीक है अमित शाह जी, तो दैट्स द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, गृह मंत्री अमित शाह आपके स्क्रीन पर। और एक बार फिर अगर आप ये रोड शो देखें, और ये रोड शो में देखिए हजारों लोग अभी भी मौजूद, रोड शो अभी भी जारी, लोग छतों पर हैं, लोग अपने घरों पर हैं, गृह मंत्री अभिवादन करते हुए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। नंदीग्राम का महासंग्राम, महाप्रचार का आखिरी वार, नाक की लड़ाई, किसकी विजय? नंदीग्राम के आखिरी प्रचार में आज बीजेपी के चाणक्य उतरे तो नजारा बदला हुआ था। बीजेपी के रंग में पूरा नंदीग्राम रंग गया। ऐसा लग रहा था मानो शाह के रोड शो में जनसैलाब आ गया हो। कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी। प्रचार के रथ पर सवार शाह खुद जनता पर फूलों की बारिश करते रहे और रोड शो में जयकारों से बंगाल की जनता का मूड दिख रहा था। इससे पहले हेलीपैड पर जब शाह उतरे तो शुभेंदु के साथ मुट्ठी बंद कर दोनों ने बंगाल में बीजेपी की शक्ति दिखाई। बंगाल में 1 अप्रैल को होने वाली दूसरी चरण की लड़ाई में आज शोर थम गया, मगर उससे पहले मंगलवार को दिन भर नंदीग्राम में प्रचार का सबसे बड़ा संग्राम चलता रहा। नंदीग्राम का रास्ता भले ही आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आता हो, लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि ये सीधे सीधे कोलकाता के सीएम आवास तक लेकर जाता है। यही वजह है कि ममता नहीं भूल सकती कि 10 साल पहले नंदीग्राम ने उन्हें क्या दिया था। बीजेपी नहीं भूल सकती है इस बात को कि नंदीग्राम की संग्राम को अगर हमने जीत लिया तो आगे की राह आसान हो जाने वाली है। शाह ने कहा नंदीग्राम से बंगाल में परिवर्तन की शुरुआत हो गई। बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है। पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले। नंदीग्राम के मैदान में उतरे शाह ने ममता पर जमकर सियासी तीर चलाए। महिला सुरक्षा से लेकर मां, माटी, मानुष पर घेरा। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां, मानुष, माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। आज ममता ने भी धुआंधार प्रचार किया। दीदी ने नंदीग्राम में 4 दिनों से डेरा डाल रखा था। आपको बता दें कि बंगाल के रण में नंदीग्राम में सबसे बड़ी लड़ाई है। शुभेंदु के सामने राज्य की सीएम ममता बनर्जी खड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी जंग की अहमियत बखूबी समझती हैं। नंदीग्राम हारने का मतलब बंगाल हारने जैसा होगा। बस 2 दिन बाद नंदीग्राम की जनता ईवीएम में अपना जनादेश बंद कर देगी और 2 मई को साफ हो जाएगा कौन बनेगा नंदीग्राम का नया अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ममता बनर्जी पहली बार बोली है अपने टेप पे। ममता बनर्जी कह रही हैं, हाँ मैंने बात की थी, बीजेपी नेता मुझसे बात करना चाहता था इसलिए मैंने बात की थी। ममता ने कहा कि बीजेपी नेता प्रलय पाल से फोन पे बात मैंने की थी, लेकिन वो मुझसे बात करना चाहता था इसीलिए मैंने बात की थी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अभी तक ममता बनर्जी चुप थी इस ऑडियो पे, और आज जब हमने अमित शाह से सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि वो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी पहली बार बोली हैं और ये कहा है उन्होंने कि हाँ मैंने बात की, लेकिन इसलिए बात की क्योंकि ये बीजेपी का नेता मुझसे बात करना चाहता था। मेरे साथ एक नहीं, मेरे तीन साथी पश्चिम बंगाल के 3 अलग अलग कोनों से लाइव हैं। मेरे साथ शाजिया है, मेरे साथ रीमा है और मेरे साथ अनुपमा झा है। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ रीमा के पास। रीमा, नंदीग्राम का संग्राम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ममता बनर्जी ने मान लिया है कि हाँ उन्होंने बात की, लेकिन वो ट्विस्ट कर रही हैं। कह रही हैं रीमा कि बीजेपी के नेता प्रलय पाल ने बोला था इसलिए मैंने उनसे बात की। रीमा, ऐश्वर्या, आप खुद नंदीग्राम में रहे हैं और आपने देखा है कि आज की जो रैली रही है उसके जरिए ममता खेमे को संकेत मिल चुका है कि अगर वाकई कोई दावा कर रहा है कि यहाँ से हम जीत रहे हैं तो उसके दावे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ममता यही वजह है कि हर पैंतरा आजमाना चाहती है और पैंतरे के ही तहत अब उन्होंने नया शगुफा चढ़ा है कि जो प्रलय पाल है वो हमसे बात करना चाहते थे। लेकिन दीदी, अगर आप अपने जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है तो आपको बीजेपी के नेता से बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके पास तो है जनाधार आपका दावा जो कहता है। लेकिन ऐश्वर्या, मैं इस बीच चर्चा ममता के अलावा उस रैली का, उस रोड शो का करना चाहती हूँ जिसके लिए इस वक्त हम नंदीग्राम में मौजूद हैं, यानी अमित शाह का वो ऐतिहासिक रोड शो जिसके जरिए सियासी जानकार जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि माहौल क्या है, सत्ता का रुख क्या है, क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि इस नंदीग्राम से खुश होकर अमित शाह निकले और ट्विटर पे उन्होंने कहा थैंक यू नंदीग्राम, यानी जो कार्यकर्ताओं का जोश था, जो जमीनी सच्चाई थी केंद्रीय नेतृत्व के सामने। बिल्कुल रीमा, सीधा मैं जा रहा हूँ अनुपमा झा के पास। अनुपमा, जैसा कि अभी रीमा बता रही थी कि नंदीग्राम का संग्राम बिल्कुल टक्कर का है। अमित शाह ने आज एक इम्प्रॉम्प्टू प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमसे बात करते हुए कहा कि उनको लगता है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर आएगी। इस समय भी ईस्ट मिदनापुर पे उनका रोड शो चल रहा है। अनुपमा झा। बिल्कुल 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 ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की। मिथुन चक्रवर्ती से हमने बातचीत की, हमने रवि किशन से बात की, हमने मनोज तिवारी से बात की और अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस देखेंगे जो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सीधी तरीके से मानते हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर 200 क्या 225 सीटें जीत जाएगी। मनोज तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि 200 नहीं 225 का टारगेट अब जो है हम लेकर चल रहे हैं कि हमें 225 जीतना है। जहाँ तक नंदीग्राम की बात, तो ये बात सच है कि देखिए बिल्कुल शाजिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर कोई भी ये बोले कि एक तरफा है तो वो पूरी तरह गलत है। टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, 50-50 है आज भी। इवन टुडे, आज 5 बजे दूसरे, जी हाँ, प्रचारक हमें मैदान में नजर आए। अमित शाह हमें मैदान दर्शकों को जो है सबसे पहली बात है कि हमने बता दें, बोलिए। फिर हमने उनको चलते हुए देखा और आखिर में हमने उन्हें देखा कि वो व्हील चेयर के जरिए प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी ने आखिर तक ये हार नहीं मानी। सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि टक्कर दोनों तरफ से पूरी है और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी दोनों ही पार्टीज में डेवलप है कि कोई किसी को पटखनी ना दे दे, कोई किसी को हरा ना दे। तो इस स्थिति में कहना 50-50 जरूर है, लेकिन फिलहाल एक परिवर्तन की लहर जो मैं लगातार आप तीनों बने रहे, अनुपमा, शाजिया और रीमा, आप तीनों हमारे साथ बने रहे। अब मैं पूरे अपने पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल के जय चौधरी, मेरे साथ संजीव उनियाल हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ पूजा श्री हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्काइप से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ नीरज राय जुड़ रहे हैं, मेरे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं। मैं सीधा जा रहा हूं जय चौधरी और प्रेम कुमार के पास। जय चौधरी जी, अमित शाह जी ने साफ कहा, आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि 200 करीबन 200 सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं रसोगुल्ला। जय चौधरी, प्रेम कुमार। देखिए, ममता बनर्जी का कहना अलग बात है, बट मैं आपको एश्योर करता हूँ, आप देख रहे हो कि ममता बनर्जी किस हद से डरी हुई है, जिसके लिए ममता बनर्जी को हमारी कार्यकर्ता को फोन करना पड़ रहा है। और अभी जो ममता बनर्जी बयान दे रही है कि हमारा कार्यकर्ता मुझसे बात कर रहा,
ऐसा कोई बात नहीं है। आप फोन का यदि टेप सुनोगे तो ममता बनर्जी लगातार हमारे कार्यकर्ता के साथ गुहार कर रही है कि तुम मेरे साथ काम करो, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी डरी हुई है, सहमी हुई है कि बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही है और यहाँ पे 200, मैं बता रहा हूँ आपको, 200 के पास हमारा सीट आएगा और भाजपा संपूर्ण बहुमत लेकर के अपना सरकार बनाएगी। एक एक करके बोलिए प्लीज, नहीं देखा एक एक करके बोलिए आप। आपने ऐश्वर्या जी जी कैसा इंटरव्यू प्रेम कुमार जी, कैसा बताइए, कैसा कह रहे हैं, बताइए कैसा। आपने एक ऐसा इंटरव्यू बोलिए, दिखाया मैं समय बाहर हूं, मैं आज ऐश्वर्या पूरे जी, और दिन इंटेलिजेंटली आपने मैसेज दिया है जिसमें कि बीजेपी के नेता पीठ दिखा करके इंटरव्यू दे रहे हैं। पीठ दिखा करके इंटरव्यू आज तक देश में किसी ने नहीं देखा होगा। आपने इंटेलिजेंटली मैसेज दे दिया कि क्या इस चुनाव में होने वाला है। प्रेम कुमार जी, आपके साथ दिक्कत ही है। प्रेम कुमार जी, आप इसी चीज में रहेंगे, मुद्दे पे आइए। आप ऐसे क्यों, आप इसी चीज में रहेंगे, आप इसी चीज में रहेंगे, आप इसी चीज में रहेंगे। नहीं, उसके टेप के मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, आप मुद्दा से मत भटकिए। और आप इसी चीज में, नहीं, ऐसे नहीं। पूजा श्री नीरज राय, मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए। पूजा श्री नीरज राय, सवाल तो सुन लीजिए मैडम। पूजा श्री जी, आप मुझे इतना बताइए, आप अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी 60-70% सीटें जीत रही है तो आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा मैडम। वहीं पे अगर नीरज राय जी आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी प्रेजेंट भी नहीं है, तो आपको भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि असलियत ये है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो अनडिसाइडेड है, बहुत बड़ा तबका है, आपको समझना पड़ेगा। वोटर्स का, आम पश्चिम बंगाल के नागरिक का, लोगों का बहुत बड़ा तबका है जो कि अनडिसाइडेड है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की तरफ झुकाव है। लेकिन फिर ममता बनर्जी का एक चार्म है जिसको आप नकार नहीं सकते। आप इसको मना नहीं कर सकते कि ममता बनर्जी की कोई अपील नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी अपील एक पर्सनल अपील है, वो 2 बार की मुख्यमंत्री हैं। पूजा श्री जी, पहले आप एक एक करके दोनों से निवेदन। आप कोलकाता से मौजूद हो और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 50-50% की भी अगर चांसेस बन रही है तो दीदी ने ही दिया है। जो 10 साल से दीदी ने वहाँ पर जो काम किया है, उसके बाद अगर बीजेपी वहाँ पर आकर ये कहती है कि मैं आपसे 10% या 7% ऊपर जीत सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी ने उनको मौका दिया ये जीतने का। और ये वर्ल्ड कप की तरह एक खेल हो चुका है जहाँ पर लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो चुका है ये, जहाँ पर टीएमसी खुद कहती है कि हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। तो आप खुद सोचो कि जो हिंदू वोटर्स है, जो आपको 37% वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है नंदीग्राम में, बाकी हिंदू वोटर्स है, और माँ चंडी का और पाठ करना पड़ जाता है, जय श्री राम का नारा लगता है, तो एक तरफ आप बोलती हो टीएमसी में होते हुए कि हम आपकी खाल खिंचवा लेंगे, टीएमसी में होते हुए फिर आप मंच छोड़कर भाग जाती हो। लेकिन आज जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और दूसरे लोगों ने जब जय श्री राम का नारा लगाया, बात यहाँ पे मुद्दे की हो रही है, जय श्री राम मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ कि ये टोलबाजी और जो टोटलाबाजी दिखाया जा रहा है वो हिंदू वोटर्स को भी टोल मटोल करके वोटिंग के लिए दिखाया जा रहा है। लेकिन सरेआम ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सरेआम समझना पड़ेगा। मैं दोबारा जा रहा हूँ, सुनिए नीरज राय, पूजा श्री नीरज जी, आप पश्चिम बंगाल की आम जनता से पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ, नंदीग्राम, डेबरा, डायमंड हार्बर, ईस्ट मिदनापुर, आप जाइए, 24 परगना, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए पूजा श्री जी। युवा कहते हैं, 22 साल का आज एक लड़का मिला, वो कहता है मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं अपने बाप की दुकान पर बैठने के लिए मजबूर हूँ। क्यों? पूजा श्री जी, अब आप सुनेंगी नहीं। वो कहता है कि यहाँ नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए मुझे दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। उसने कई राज्यों का नाम लिया, उसने गुजरात का नाम लिया, उसने कहा बंगलौर मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ का युवा परेशान है। आप लोग कांग्रेस बीजेपी करते रहिए, आप लोग टीएमसी और लेफ्ट करते रहिए, अरे लेकिन यहाँ के युवाओं को तो नौकरी दीजिए, यहाँ के युवाओं को डेवलपमेंट तो दीजिए। और यही बात मैं जब पिछली बार 24 परगना गया था तो वहाँ भी लोगों ने ये बोली थी कि नौकरी नहीं है भैया, दादा नौकरी नहीं है, पूजा जी सड़कें नहीं है, नौकरी नहीं है, युवाओं को आप देख क्या रहे हैं? नीरज राय को जवाब देने दीजिए।
नीरज राय को जवाब देने दीजिए। नीरज राय और वहीं अभी अमित शाह का रोड शो ईस्ट मिदनापुर में दिख रहा है, हम उसके शॉर्ट्स लाइव दिखाते रहेंगे। लेकिन नीरज राय जी बोलिए आप। हाँ सुन लीजिए। अब ऐश्वर्य भाई आपको मैं बता दूं कि देश का प्रधानमंत्री, सुन रहा हूं, बोलिए ना। मंत्री और लगभग 18 प्रदेशों के इनके जो मुख्यमंत्री और सभी नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं बंगाल में। बंगाल इनके हिसाब से सबसे खराब है। बंगाल से बेहतर अपने शासित प्रदेशों में कहां काम कर रहे हैं, देश के अंदर कितना रोजगार दे दिए हैं, इसको ये बताएं वहां पर, तब न बंगाल में काम नहीं हुआ दिखेगा। रोजगार देश के अंदर दिए नहीं। कोरोना से पहले बंगाल की जीडीपी, अरे बोलने दीजिए महाराज, बंगाल में कोरोना से पहले केंद्रीय सांख्यिकी एक एक करके नीरज राय को बोलने दीजिए। नीरज राय को बोलने दीजिए। वही उत्तर प्रदेश पूजा जी प्लीज, पूजा जी प्लीज, आपके लिए भी बेहतर है और फिर उनके लिए भी बेहतर है। एक एक करके बोलिए। आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बोलिए नीरज जी, बोलिए। पूजा जी बोलिए दादा, बोलिए। हमारा सुन लीजिएगा, फिर आपका मैं सुन लूंगा। कोरोना से पहले 12.5% जीडीपी था बंगाल का और 6.5% उत्तर प्रदेश का था। कोरोना से पहले देश के अंदर ये रोजगार नहीं दिए। झूठ पंथ का एक पूरा टीम लेकर वहां पे पहुंच गए कि बंगाल को हम सोनार बंगला बना देंगे। अरे सोनार भारत तो बनाए नहीं, सोनार यूपी बनाए नहीं, मध्य प्रदेश बनाए नहीं, हरियाणा बनाए नहीं, असम को बनाए नहीं, आप पहुंच जा रहे हैं। देश के अंदर रोजगार कितना दिया? सभी सरकारी संपत्तियों को बेच के आप जाके चुनाव लड़ रहे हैं। 7 साल में 7 बताइए इंस्टीट्यूट बैठाए, 7 साल में इंडस्ट्री बैठाए। बंगाल पे आरोप लगा सकते हैं, आरोप संजीव उनियाल इनको जवाब देंगे। संजीव उनियाल अरे बोल लिया राय साहब, अब आप भी क्या पूरे स्पीच दीजिएगा क्या? संजीव उनियाल जवाब दे रहे हैं आपको एक एक करके। संजीव उनियाल बोल रहे हैं एंड प्लीज आप सुनिएगा। संजीव उनियाल, नीरज राय, संजीव उनियाल जी बोलिए। आज इतनी मरी भाषा में बातचीत करने का समय नहीं है। 4 किलोमीटर की बिथोरिया और रायपरा के बीच की रैली, रोड शो पूरी एंथुसियाज्म के साथ, भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम की बात के साथ, ऐश्वर्या यू वर विटनेस ओवर देयर। क्या बात था, क्या एंथुसियाज्म था, उसके बाद ट्वीट किया गया। और मैं बताता हूं कि क्या ममता दीदी को 5 दिन वहीं घेरना पड़ा, उसी जगह पर रहना पड़ रहा है, वहीं किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, पूरी सारी असेंबलियों की सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर, जहां उनको भाषण देना था अपने प्राइवेट लिमिटेड भतीजे के साथ, वो छोड़कर उनको एक जगह कंसाइज कर दिया। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीरज जी सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे ना नीरज जी, अब वो बोल रहे हैं, आप सुनिए ना कम से कम। और दर्शकों को समझ तो आना चाहिए। 2019 में 40% वोट लेकर ऐश्वर्या आई है। ऐश्वर्या ये बताता है कि हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट बता दिया कि 2 मई को क्या होने वाला है, किसका सिंहासन जाने वाला है। और एक बात और कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, जय चौधरी आप बीजेपी के परेशान हो भाई, आप चौधरी साहब मेरे को इतना बताइए, चौधरी साहब मेरे को इतना बताइए आप, अरे साहब सवाल ही नहीं पूछने देते हैं साहब आप लोग तो, आप में रहिए, इतना तो बता दीजिए रियलिस्टिक आपको क्या लग रहा है ऑन ग्राउंड, आज बता दीजिए भाई। पश्चिम बंगाल में खड़े हम तो चार अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट घूम के आ रहे हैं, हमें तो दिख रहा है कि कांटे की लड़ाई हो रही है। जय चौधरी जी आप बताइए, चौधरी साहब सबसे पूछूंगा यही सवाल, आपको क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे क्या? आप पश्चिम बंगाल का इलेक्शन ममता बनर्जी को हरा देंगे कि सिर्फ टक्कर दे रहे हैं? 180 से 200 के बीच में हमारी सीटें आएगी और पूर्ण बहुमत लेकर के हमारी दादा सॉरी अच्छा ठीक, अच्छा आराम से दादा बोलिए। हमारे होम मिनिस्टर जी ने भी बोला है, अच्छा छोड़िए दादा के पास सीटें मिलेगी और मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि 180 से 200 के बीच में हमारी सीट मिलेगी और बंगाल में पूर्ण बहुमत लेकर के, पूर्ण बहुमत, थैंक यू दादा, पूर्ण बहुमत लेकर के हमारी सरकारें बनेगी। क्योंकि बंगाल में जिंद के साथ चावल चोरी, त्रिपाल चोरी, आमफान दुर्नीति, प्रधानमंत्री आवास योजना में चोरी, यहाँ की जनता त्रस्त है और यहाँ की जनता परिवर्तन मांगती है। यहाँ की जनता चाहती है कि किसी भी हालत में टीएमसी के गुंडों को उखाड़ फेंके और यहाँ पे बीजेपी की सरकार को यहाँ पे पुनः प्रतिष्ठा करें, जिससे कि हमारी माताओं बहनें की जो सम्मान है वो पुनः प्रतिष्ठा हो सके। देखिए, जो माताओं बहनों को अपने शासित प्रदेशों में सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, बंगाल में सुरक्षा देने की बात करते हैं। धन है धत यार। अब बताइए, जितने नकली नोट के कारोबारी हैं
ये इनमें है। 150 से ज्यादा हमारी कार्यकर्ता का बलिदान हो चुका है। आपके तृणमूल वालों ने हमारी 150 से ज्यादा कार्यकर्ता का खून बहाया है। कितनी बहनों की मांगे उठी है, कितनी मां की गोद खाली हुई है। अब तो फर्क करो, किस मुंह से आप जनता के पास जा रहे हो, किस मोहल्ले के जनता के पास जा रहे हो। आज 150 कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। बनाए नहीं, अब मुद्दा की बात होती है तो आप चले जाएंगे। आप बताओ ना, अरे एक सेकंड आप लोग शांत रहिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। सीएम पद की उम्मीदवार पर बोले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का जरूरी नहीं है विधायक ही बने सीएम। अरे बहुत 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 बड़ी बात कह रहे हैं दिलीप घोष। कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि विधायक ही बने सीएम। दिलीप घोष कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, और कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि विधायक ही बने सीएम। तो देखिए बीजेपी तो इतना कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है कि जैसे मुख्यमंत्री उनका ही होगा अगला, और दिलीप घोष बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि भैया विधायक होना चाहिए। तो बीजेपी के ये जो एक इंटरनल सेंस ऑफ विक्ट्री है वो बाहर आ रही है। मैं जा रहा हूं सीधा प्रेम कुमार जी और संजीव उनियाल। प्रेम कुमार जी, ममता बनर्जी को आज से 7, 8, 10 साल पहले अगर आप पश्चिम बंगाल आए होते, तो आप अगर 24 परगना गए होते, आप अगर मिदनापुर गए होते, आप अगर नंदीग्राम गए होते, तो बीजेपी का एग्जिस्टेंस भी नहीं था, बहुत कम था। ये एक असलियत है। लेकिन अगर आप जाएंगे, प्रेम कुमार जी मैं आपसे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहा हूँ, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप किस भी तरफ ट्विस्ट एंड टर्न करते हो, मैं आपसे एज अ न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहा हूँ। प्रेम कुमार जी आप जाके देखिए, कांटे की लड़ाई हो गई है। ममता बनर्जी 2 बार की मुख्यमंत्री 5 दिन के लिए नंदीग्राम में है। क्या ये पॉलिटिकल सिग्नल्स नहीं है जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट पढ़ता है, समझता है? प्रेम कुमार जी बताइए, ये जो दर्शकों को बताइए ना, मेरे को नहीं, दर्शकों को बताइए। मैं जहाँ झारखंड में रहता हूँ, मैं आपसे नंदीग्राम बोल रहा हूँ, वहाँ से बहुत मैं आपसे नंदीग्राम बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी 5 दिन के लिए नंदीग्राम में है, 2 बार की मुख्यमंत्री, इसको आप कैसे रीड करते हैं? आपको बता रहा हूँ, सीधा सवाल है आपसे, उधार का आपसे सीधा सवाल है। कैंडिडेट, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, उधार का कैंडिडेट लेकर के किराए पर रह रहे हैं, उधार का मकान नहीं है, उधार का कैंडिडेट लेकर किराए पर रह रही है ना, उधार के मकान पे 5% से ज्यादा वोट नहीं मिला नंदीग्राम में। आज नंदीग्राम में किराए पर रहती है ना, दम पर कह रहा है कि हम नंदीग्राम जीत लेंगे। अरे मैं आपके पास भीड़ बता रही है कितने लोग किराए के हैं। 4 किलोमीटर की रैली प्रेम कुमार जी, प्रेम से समझ लीजिए, वरना आपको 2 मई को समझ आ जाएगा सारा। आपको पता है किस पर बैठ चुका है भाई साहब, बालक के दांत पालने में नजर आ जाते हैं, नजर आ रहा है। क्या थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी आने लगी है, 225 की तरफ बढ़ गई है, 225 की तरफ बढ़ गई है प्रेम जी, 225 की तरफ। आप ठीक कह रहे हैं, उधार के मकान में रहने वाली महिला उधार ले आ रही है, आप अपनी दीदी को किराए का मकान ना बता के उधार बता रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भतीजा वहाँ अकेला कर रहा है प्रचार, ये यहाँ बेचारी अकेली रह रही है अपनी सीट बचाने में, इनको अपने एमएलए से बात करनी पड़ रही है। और मुझे लगता है ऐश्वर्य, प्रेम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वास्तव में जब उन्होंने रसगुल्ला बोला, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। 5 के प्रहार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी आई है। ममता बनर्जी के ऑडियो टेप पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी आई है। कह रही है दीदी जाएंगी, बीजेपी आएगी। स्मृति ईरानी कह रही है आज दूसरे चरण का लास्ट डे है कैंपेनिंग का। बड़ा कमेंट है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी कह रही है दीदी जाएंगी, बीजेपी आएगी। बोलिए नीरज राय जी, पूजा श्री नीरज राय स्मृति ईरानी कह रही हैं। नीरज राय जी बताइए, वो कह रहे हैं ममता जाएंगी, बीजेपी आएगी। नहीं, एकदम सही। नीरज राय पूजा श्री दीदी ने बहुत बढ़िया एक स्लोगन दिया था। हाँ, दीदी ने एक बहुत बढ़िया चीज बोला था कि चोर की माई जोर जोर चिल्लाई। केंद्र की सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना मुस्तैदी से लड़ रही, जरूर कुछ बात है। लग रहा है कि देश के अंदर जो संपत्ति था सब बेच दिए। बंगाल में कुछ खास संपत्ति है जो बेचने के लिए इतना लालायित है। सरकार देखिए वहाँ पर, अरे रोकना नहीं है बेचने का, भेल बेचे, गेल बेचे, ओएनजीसी बेचे, बीएसएनएल बेचे, सेल बेचे, जो बचा है सब बेच दिए। अब बेचे किसको? जो सरकारी बैंकों का ऋण नहीं चुका पा रहे हैं उनको बेच दिए। बंगाल में जरूर कुछ वास्तविकता है कि पूरे सर्कस मंडली है, ये सर्कस मंडली तैयार पड़ी है कि सर्कस मंडली फोकस करे सिर्फ किस पे? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे।
देश की जनता परिवर्तन चाहती है पूजा जी। 2024 में परिवर्तन होगा, इसमें नहीं। 2021 में बंगाल से बीजेपी भाग रही है, पूरे सरकारी संपत्तियों को बेचने का पैसा सीधा अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊंगा। इसके बाद मैं सीधा अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊंगा। रीमा है नंदीग्राम में, रीमा इस समय नंदीग्राम में है। कभी कोबरा को लेके आती हो आप लोग, कभी कौवा को लेके आती हो आप लोग, ये क्या है भाई? अरे सर जी, टॉपिक पे बात कीजिए, बहुत कुछ है बोलने के लिए। बंगाल में बहुत कुछ है बोलने के लिए, विकास की बात कीजिए। 10 साल से क्या कर रहे थे? कोयला नहीं, बहुत दीदी जाएगी, भाजपा आएगी। रीमा नंदीग्राम के संग्राम से लाइव रीमा रीमा के पास जा रहा हूँ सीधा, हमारी साथी रीमा। ऐश्वर्य, मैं आपके पैनल को सुन रही हूँ, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग यहाँ आए और देखें कि नंदीग्राम की लड़ाई कितनी दिलचस्प हो चुकी है। और दिलचस्प नहीं, अरे सीएम के चेहरे पे पसीने हैं, सीएम की नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि मिनी सीएम हाउस उन्होंने कहाँ बनाया है? नंदीग्राम में बनाया है। 5 दिन के लिए बनाया है कि यहाँ वोटिंग हो जाए, फिर मैं दूसरे जगहों पे मूव करूंगी। मुझे नहीं याद आता कि कोई सीएम अपनी किसी सीट को लेकर इस तरीके से किसी एक जगह पे बैठकर चुनावी माहौल में डेरा डाल चुका हो। ये वही आदमी कर सकता है जिसके सामने चुनौती हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सामने चुनौती नहीं है, बीजेपी के सामने भी चुनौती है। लेकिन जो बाहरी का टैग ऐश्वर्या बार बार ममता बनर्जी जो टूरिस्ट का टैग बीजेपी पर लगाती रही है, उनको देखिए कितना दिलचस्प और कितना इत्तफाकन ये माहौल बन गया है कि उनको जो इस वक्त लड़ाई नंदीग्राम में जो संग्राम उनको झेलना पड़ा है, वो किससे झेलना पड़ा है? शुभेंदु अधिकारी से। वो शुभेंदु अधिकारी जिसके बारे में यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि वो भूमिपुत्र है। उनके तमाम रैलियों में, उनके डोर टू डोर कैंपेन में हमने देखा है कि भूमिपुत्र कह के उनको संबोधित किया जाता है। तो ये जो ममता का कार्ड है वो यहाँ आके यानी नंदीग्राम में आकर फेल हो रहा है और ममता इस कार्ड को नहीं यहाँ पे अप्लाई कर पा रही है। अगर मैं लोगों से बात करती हूँ, पूछती हूँ उनके जख्म के बारे में, चोट के बारे में, उसको भी वो कहते हैं कि कभी उन्होंने अपने माथे पे चोट ले लिया था, कभी पैर में चोट ले लिया था। हालांकि मैं उनके चोट पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ यानी नंदीग्राम की पब्लिक की बातें अपने दर्शकों को बता रही हूँ, उस पैनल को बता रही हूँ जो नंदीग्राम के मूड को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जब तक मैं आप तक रिपोर्ट पहुँचा रही हूँ, देखिए मेरे बगल से हमारे साथ मिथुन चक्रवर्ती लाइव है, सीधा जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती लाइव है, सीधा जा रहे हैं। मिथुन लाइव Violence coming in light. Well, exactly. Again, the violence is coming in light from the West Bengal. This is Ashok Dinda, what we have been told, who has been allegedly targeted by TMC. Sir, लगातार violence आ रहा है। अभी चैनल में कितने लोग? सर, अभी रिस्पॉन्स अशोक डिंडा की खबर आ रही है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है टीएमसी द्वारा। लगातार वायलेंस। अशोक डिंडा सर जो बीजेपी में शामिल हैं, बीजेपी के नेता। देखिए, हम एक बात बोल रहे हैं, बीजेपी इज देयर, नो संतरास, नो हिंसा, नो राइट्स, दैट इज गारंटेड। जिस तरीके से वायलेंस लगातार मिल रहा है सर, ये गलत हो रहा है, गलत बंद करो। दैट वाज द रिएक्शन फ्रॉम मिथुन चक्रवर्ती व्हिच वी वर गेटिंग एंड नाउ बिल्कुल। तो ये थे मिथुन चक्रवर्ती, हमारे साथी अनुज से बात कर रहे थे, नंदीग्राम में थे। आज नंदीग्राम का संग्राम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंपेन आज खत्म हो जाता है और जैसा कि मैंने आपसे कहा, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। मैं सीधा जा रहा हूं अनुपमा झा के पास। अनुपमा, आप जहां थी आज वहां पर मनोज तिवारी थे। आज बीजेपी ने पूरा अपना स्टार पावर झोंक दिया है पश्चिम बंगाल में। अमित शाह खुद 4 से 5 रोड शोज और रैलीज कर रहे हैं। अनुपमा, वहां पर क्या माहौल था? क्योंकि हर जगह पश्चिम बंगाल में जहां पाए कांटे की टक्कर दिखती है। अनुपमा झा के पास जा रहा हूं सीधा। अनुपमा, बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए खड़गपुर की अगर हम बात करें तो खड़गपुर सदर वो सीट रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2016 में आई थी। दिलीप घोष ने ये सीट जीती थी। लेकिन देखिए खड़गपुर सदर का ये इतिहास रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खाते में ये सीट जो है कभी भी नहीं जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में 3 सीटें जीती थी, इसमें से खड़गपुर जो है एक सीट थी। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी की अगर हम बात करें तो चुनौती बहुत ज्यादा है हिरेन चटर्जी के सामने जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की तरफ से प्रदीप सरकार को जो है इस बार खड़गपुर सदर से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। अगर उनके बैकग्राउंड के हिसाब से बात की जाए तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी के बहुत अच्छे साथी कहे जाते, क्योंकि खड़गपुर में ही महेंद्र सिंह धोनी जो है टीटी का काम किया करते थे और उस वक्त से वो साथी कहे जाते हैं। टीएमसी का बहुत पॉपुलर नेता है। ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, एक और 5 के प्रहार पर ब्रेकिंग आ रही है।
बीजेपी नेता की कार पर पथराव हो गया। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 5 के प्रहार पर बीजेपी नेता की कार पर पथराव हो गया। अशोक डिंडा की कार पर पथराव। मोयना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक डिंडा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है 5 के प्रहार पर। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी नेता की कार पर पथराव। अशोक डिंडा की कार पर पथराव हुआ है। मोयना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक डिंडा, उनकी गाड़ी पर पथराव हो गया है। मैं सीधा रीमा के पास जा रहा हूं। रीमा, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के दिन कम से कम पहले फेज पे वायलेंस कम हुआ है, लेकिन इस तरह का वायलेंस, पथराव गाड़ियों पे कैंडिडेट्स के लगातार चल रहा है। अभी अभी बीजेपी के कैंडिडेट पर पथराव हुआ है। रीमा, जिस प्रदेश का इतिहास इस तरीके से रहा हो, राजनीतिक खूनी इतिहास रहा हो, जाहिर सी बात है कि वहाँ चुनाव आयोग के तमाम कदम के बाद भी ऐश्वर्य वक्त लगेगा। यही वजह है कि इसी नंदीग्राम से इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही है। बार बार मेरे सामने कई दफा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री शुभेंदु अधिकारी, तमाम लोगों के, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले पर, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर, और अभी जो आप खबर अपडेट कर रहे हैं कि मोयना के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। कोशिश यही की जा रही है। हालांकि बीजेपी से आप पूछिएगा तो बीजेपी की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि हार की बौखलाहट में बार बार टीएमसी के तरफ से ये कदम उठाए जाते हैं। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं उसकी तारीफ हो रही है। बीजेपी ने भी तारीफ की है, बंगाल के लोग भी तारीफ कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जिस माहौल में चुनाव यहाँ पे होता था उन माहौल से बहुत बंगाल बदल चुका है। इस बार परिपाटी बदल रही है, और मुझे लगता है कि ऐश्वर्य ये घटनाएं हो रही है तो चुनाव आयोग की नज़र है, सख्ती बहुत देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप भी बंगाल में हैं और आप भी जहां पे जा रहे होंगे, आप सीआरपीएफ की तैनाती, आप और सारे फोर्सेस की तैनाती देख रहे हैं, और उस तैनाती के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि बंगाल में चुनाव कराना बीते सालों तक कितना चुनौती भरा रहा होगा। यही वजह है कि अब सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के जरिए यहाँ पे माहौल को शांत रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज जो नंदीग्राम की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें लग रहा था ऐश्वर्य की शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन तमाम जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, बिल्कुल रीमा, अनुपमा झा, आप लोग हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ पूरा पैनल है, जय चौधरी, संजीव उनियाल, पूजा श्री, नीरज राय, प्रेम कुमार। आप सबको ये बात समझ लेनी चाहिए सर कि ये सिर्फ नंदीग्राम का संग्राम नहीं, नंदीग्राम बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है, लेकिन साथ ही बीजेपी ये भी समझती है कि अगर किसी चक्कर से अगर ममता बनर्जी हार जाएं, बिल्कुल, और मैं ब्रेकिंग न्यूज, मेरे पास वो विजुअल आ गए हैं जो भी ब्रेक किया। अशोक डिंडा की गाड़ी पे जो पथराव हुआ है उसकी तस्वीरें आ गई है। वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। ये जो बीजेपी के नेता की गाड़ी पर पथराव हुआ है, अशोक डिंडा की गाड़ी पर पथराव हुआ है, इसके विजुअल्स ऑन एयर हैं। ये आप देखिए, बीजेपी के नेता हैं अशोक डिंडा, मोयना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक डिंडा, और उनकी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाड़ी की, ये लाइव है। और ये सबसे पहले रिपब्लिक नेटवर्क पर हम आपको दिखा रहे हैं ये जो तस्वीरें, अशोक डिंडा पर हमला हुआ है। मोयना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक डिंडा, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले हमें बताया जा रहा था कि गाड़ी के विजुअल्स हैं, इस समय हमको दिखाया जा रहा है उनके विजुअल्स हैं, ये अंदर के विजुअल्स हैं। क्रिकेटर से नेता बने हैं अशोक डिंडा, वो अपनी गर्दन पकड़े हुए हैं, उन्होंने अपने हाथ से, अपनी सीधे हाथ से अपनी गर्दन पकड़कर बैठे हुए हैं बेंच पर। अशोक डिंडा, जैसा कि हमने कहा, क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा। रीमा, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि ये इस तरह के वायलेंस में अभी कमी नहीं आई है। कैंडिडेट परवार, कैवलकेड परवार, कल शुभेंदु अधिकारी के कैवलकेड को रोक दिया गया था, और आज पूर्व क्रिकेटर और अब नेता अशोक डिंडा की गाड़ी पर पथराव हुआ, उनको चोट लगी है, उनकी गाड़ी के टूटे शीशे हम दिखा रहे हैं। रीमा, ऐश्वर्य, मैं चाहूंगी कि आपको एक तस्वीर दिखाऊं, देखिए यहाँ से। जी दिखाइए। ये बीजेपी का काफिला गुजर रहा है, टीएमसी के 2-4 लोग गुजर रहे हैं, आपस में भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्य, यहाँ पे अभी भी उस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश, ये देखिए, ये जब तक मैं बात कर रही हूँ तब तक टीएमसी के लोग मेरे पास पहुँच गए हैं। दिखाइए। बीजेपी और टीएमसी के जो लोग हैं वो देखिए, यहाँ पे तस्वीरें देखिए किस तरीके से, मैं चाहती हूँ कैमरे के जरिए दिखाया जाए। दिखाइए ये टीएमसी के लोग कैसे आके बदसलूकी और बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे आके हम खबर दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये बदतमीजी करने पे उतारू हो रहे हैं। ये आके यहाँ पे गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्य, ये तस्वीरें, ये वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब तक आप विजुअल दिखा रहे हैं तब तक देखिए यहाँ पे कैसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ
जब हम खबर दिखा रहे हैं और बातें बता रहे हैं तो टीएमसी को ये बातें चुभ रही है, यानी हमने तो टीएमसी देखिए सबसे पहले आप सुरक्षित रहिए, बातें चुभने लगी। देखिए सबसे पहले रीमा आप सुरक्षित रहिए, सबसे नजदीकी पुलिस वाले के पास जाइए, सबसे पहले आप सुरक्षित रहिए। रीमा और अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और हमारे पूरे पैनल का। और इन तस्वीरों के साथ अशोक डिंडा, पूर्व क्रिकेटर और अब बीजेपी के नेता, एक तरफ उनकी गाड़ी के टूटे शीशे और दूसरी तरफ वो अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़कर बैठे हुए हैं, लगता है उन्हें चोट लगी है, पत्थर लग गया है।